प्रज्वलति परं ज्योति समं समस्तैरनन्ति पर्यायै दर्पणतले कि सकला प्रतिफलति पदार्थे मालिका यत्र जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पैरे बख्शे है तो चलने को सफर भी देना। मैं तो गूंगी थी भाषा आपने सिखाई है, मैं तो गूंगी थी भाषा आपने सिखाई है। अब मैं बोलूंगी तो बाणी में असर भी देना, मेरे गुरुवर सदा कृपा बनाए ही रहना। जय बोले नित्यानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री खजर महावीर भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य गणाचार्य भगवान श्री अक्षर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य अंतर्मना मणि श्री अक्षर प्रसन्न सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। सभी लोग उपस्थित हुए हैं आज प्रवचन सुनने के लिए। शायद आज मेरी जिंदगी का पहला दिन होगा कि आप लोग इतने कम संख्या में हैं और आज मैं बोल रही हूँ, परंतु मुझे प्रसन्नता भी इस बात की है कि लोग कम ही सही, परंतु उनके मन में धर्म के प्रति इतनी रुचि है और धर्म को सुनने की इतनी लालसा उनके मन में है। कहती है ना कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होना चाहिए। लोग हजारों में हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन धर्म किसके आचरण में आ रहा है मुझे उससे मतलब है। हजारों की संख्या में लोग तालियां बजाए, मुझे उससे मतलब नहीं। एक व्यक्ति की यदि जीवन परिवर्तित हो जाए तो उसमें भी मुझे आनंद है, उत्साह है। विडंबना है संसार की कि व्यक्ति घूम रहा है संसार में शांति पाने के लिए, परंतु शांति कहीं नहीं, उसे अपने भीतर ही मिली। एक व्यक्ति मुनिराज के चरणों में जाता है, बहुत ही विरह वेदना को लेते हुए आकुल व्याकुल उसके परिणाम रहते हैं, अश्रु की धारा उसके इस चक्षुओं से बहा करती है, और जैसे ही मुनिराज के चरणों में जाता है उसे शांति का अनुभव प्राप्त होता है। बैठ जाता है मुनिराज के चरणों में और कहता है कि हे मुनीश्वर, हे जगदीश्वर, हे ऋषीश्वर, आप तो इस संसार को नश्वर जान करके इस बियावान जंगल में बैठ गए हैं, परंतु आप हमें उपदेश दें कि मैं अपने जीवन में शांति को कैसे ला सकूं, मैं इतना दुखी क्यों हूं। मुनिराज ने भव्य जीवों को उपदेश देने के माध्यम से अपने ध्यान को वहीं रोक दिया और उपदेश देना शुरू किया कि हे भव्य जीव, जब तक संसार से तुम्हें परिग्रह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक तुम्हें कभी सुख का अनुभव प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हें इस मोह का नाश नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हें किसी भी प्रकार की शांति होने वाली नहीं है। जब तक
ममत्व भाव को नहीं हटाओगे तब तक तुम्हें किसी भी प्रकार की जीवन में शांति होने वाली नहीं है। परंतु सुन तो लेते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ लेते हैं, पर आचरण में हम कुछ लाते नहीं हैं। मंदिर जी में जब तक हम बैठते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, प्रवचन के लिए सुनते हैं, परंतु तभी तक मन लगता है जब तक हम इस प्रांगण में बैठे होते हैं। और जैसे ही हम इस प्रांगण से निकलते हैं, वही मोह माया हमारे अंदर आ जाया करती है, वही ममत्व भाव हमारे अंदर आ जाया करता है। इधर तो हम जरूर अपनी आत्मा अलग और शरीर अलग इस प्रकार का भेद विज्ञान लगा करके बैठते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु जैसे ही प्रांगण से बाहर जाते हैं, वही ममत्व भाव के कारण हम अपने जीवन को अशांत बना लिया करते हैं, भावों को विकृत कर लिया करते हैं। कारण यही है कि हमारा सगे संबंधियों से इतना ज्यादा मोह हुआ करता है कि हम अपने बारे में ही कुछ सोच नहीं पाते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में भी कुछ सोच नहीं पाते हैं। हमारे भगवंतों ने शास्त्रों में लिपिबद्ध कर दिया है कि दिग्देशिव्य खगा इत्येषण वशन्ति नगे नगे शौसोकार वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। संसार की यही स्थिति हुआ करती है बंधुओं कि हर पक्षी आकर के डाल डाल पर बैठ जाया करता है। जैसे ही सांझ का समय होता है, पक्षी आते हैं भ्रमण करते हुए और उस वृक्ष पर बैठ जाते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं। सुबह होते ही सभी अपने कार्य के लिए चले जाते हैं। यही स्थिति हमारे इस मनुष्य पर्याय में सभी व्यक्तियों की रात्रि होती है और आकर के अपने घरों में बैठ जाते हैं और सुबह से कार्य में लग जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको किसी भी प्रकार की शांति का अनुभव अपने जीवन में होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आखिर क्यों नहीं होता? क्योंकि परिग्रह की आसक्ति हमारे जीवन में लगी हुई है। आज हमारे पास सुंदर सुंदर बंगले हैं, सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं, सुंदर सुंदर आभूषण है, सुंदर सुंदर वस्त्र है, हमारे पास इतनी पर्याप्त है कि हम अपना जीवन भी व्यतीत कर दें, परंतु एक परिग्रह की निवृत्ति होने के कारण हम किसी भी प्रकार का त्याग नहीं कर पाते। आसक्ति होने के कारण किसी भी प्रकार का हम त्याग नहीं कर पाते हैं और हमारे लिए उसी की आसक्ति होने के कारण इतने सारे पापों को हम अपने जीवन में किया करते हैं, इतने सारे उपक्रम को हम अपने जीवन में कर लिया करते हैं। सिर्फ एक ही कारण है, परिग्रह। जब तक हमारे जीवन में परिग्रह की निवृत्ति नहीं होगी, परिग्रह की शांति नहीं होगी, तब तक हम अपने जीवन में कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सुखाभास तो हो सकती हैं, लेकिन सुख को देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। तभी सुख प्राप्त होगा जब हमारे जीवन में विरक्ति का भाव आएगा। याद रखना, यदि परिग्रह रहेगा, परिग्रह के बीज हमारे जीवन में अंकुरित होंगे तो कभी भी हम इस जीवन के संसार से भ्रमण करना नहीं छूट सकता है। कहते हैं इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांध के आया है और हाथ पसारे जाएगा। संसार में यदि आए हैं तो संसार की वस्तुएं भी हमें हमारे पुण्य से प्राप्त होती हैं। संसार में जितनी वस्तुएं हमें दिख रही है वह हमारे जीवन को व्यतीत करने में साधन तो बन सकती है, परंतु हमारे जीवन को मुक्ति दिलाने में साधन नहीं बन सकती है। तो धन्य है हमारे मुनीश्वर जिनके पास इतना वैभव हुआ करता था गृहस्थ अवस्था में, सभी जिंदगी में सभी चीजों को निस्सार जान करके, तुच्छ जान करके छोड़ दिया और अपने शरीर पर एक वस्त्र भी धारण नहीं किया और उन्होंने संसार से विरक्ति का भाव छोड़ दिया और क्या किया? शांति को प्राप्त करना चाहा। देखते हैं आप सभी हमारे मुनीश्वरों के कभी वस्त्र भी नहीं हुआ करते उनके तन पर, कितनी विरक्ति के भाव से वो आहार भी किया करते हैं। यदि उनकी क्षुधा वेदना नाश हो जाए तो उनको आहार करने की भी कोई आवश्यकता जीवन में नहीं रहेगी।
बंधुओं, इच्छाएं तो आकाश के समान हुआ करती हैं। जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हमारे जीवन से शांति भंग हो जाया करती है। कितने भी शांति विधान कर लो कुछ भी होने वाला नहीं है। कितने भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लो कुछ भी होने वाला नहीं है। कितने भी मंदिर में बैठ कर के जाप कर लो कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि आपके जीवन में आसक्ति का भाव रहा तो किसी भी प्रकार की आपके लिए शांति मिलने वाली जीवन में नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान एक दिन ऐसा भी आए कि जिस प्रकार आपने संसार की सभी वस्तुओं को त्याग कर दिया मैं भी उन्हीं वस्तुओं को त्याग कर दूं और मैं भी यदि कोई संपदा पाना चाहूँ तो मोक्ष रूपी संपदा को ही प्राप्त करूं। मुझे इस संसार की कोई वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है। अनंत सुख तो तभी प्राप्त होगा जब हम अनंत सामग्री का त्याग करेंगे। अनंत बल भी हमें तभी प्राप्त होगा जब हम इधर की सभी प्रकार के उपक्रम को करना बंद कर देंगे। हे भगवान, आप तो अनंत गुण के धारी हैं। अनंत गुण के धारी हैं तो गुण भी हमें तभी प्राप्त होंगे जब हम किसी के दुर्गुण को देखना बंद कर देंगे। हे भगवान, मैं तो छद्मस्त प्राणी हूँ, मैं तो किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हे भगवान, मुझे इतनी बुद्धि प्रदान करें कि मैं इस संसार के परिभ्रमण से छोड़ने के लिए अपने अंदर कम से कम इतनी बुद्धि को जागृत कर लूं कि मुझे शांति का अनुभव हो, विरक्ति के भाव हमारे जीवन में आ जाए। सच बताना, दुनिया में घूम लो, शांति कहीं मिली है क्या? नहीं मिली ना। कहाँ मिलती है शांति? मंदिर में। मंदिर में क्यों मिलती है? भगवान के मंदिर से विशुद्धि की वर्गणाएं इतनी निकलती हैं कि हमारे अंदर भी विशुद्धि आ जाया करती है, क्योंकि भगवान ने सभी प्रकार की सामग्रियों का त्याग कर दिया है। जिसके पास जितना परिग्रह रहता है उसके जीवन में उतनी ही अशांति हुआ करती है, और जो जितना परिग्रह से विरक्त रहता है, जितना हल्का होता है, उसके लिए उतनी शांति प्राप्त हो जाया करती है। इसलिए हम भी यही भावना भाएं कि जैसे जैसे हम इस संसार में रह रहे हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र व्यतीत होती जा रही है, वैसे वैसे हम सभी सामग्रियों का त्याग करके, वैसे वैसे विरक्ति का भाव ला करके, थोड़े से व्रत उपवास नियम लेकर के, शांति से अपना जीवन व्यतीत करके उन्हीं मोक्ष मार्ग पर चले रत्नत्रय को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।